राम ठाकुर, जन्म नाम रामचंद्र चक्रवर्ती, 2 फरवरी 1860, 1 मई 1939, 19वीं शताब्दी के एक हिंदू धर्मगुरु और साधक थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारतीय समाज में अंधविश्वास, ब्रिटिश शासन द्वारा बनाई गई विभाजन की नीति और दंगों के खिलाफ न केवल आध्यात्मिक चेतना से लोगों को सशक्त बनाया, बल्कि राम ठाकुर एक सफल समाज सुधारक भी थे। जीवनी। जन्म। राम ठाकुर का जन्म 2 फरवरी 1860 को बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के डिंगामानिक गांव में राधा माधव चक्रवर्ती और कमला देवी के पुत्र के रूप में हुआ। वे 4 भाई और 1 बहन थे। काली कुमार, काशीमणि देवी, जगबंधु और जुड़वां भाई राम और लक्ष्मण, दोनों जुड़वां भाई अविवाहित थे। शैशव राम ठाकुर की शिक्षा गांव की पाठशाला में बंगाली पढ़ने से शुरू हुई। उनके पिता तंत्र साधक थे, इसलिए रामायण, महाभारत और पुराणों के अध्ययन में वे बचपन से ही गहरी रुचि रखते थे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। दोनों जुड़वां भाइयों का उपनयन संस्कार एक साथ हुआ। राम ठाकुर के पिता के गुरुदेव मृत्युंजय न्याय पंचानन थे, जो राम ठाकुर को बहुत स्नेह करते थे। मात्र 8 वर्ष की आयु में राम ठाकुर ने अपने पिता को खो दिया। पिता की मृत्यु के कुछ दिनों बाद गुरुदेव की बीमारी की खबर सुनकर उनकी माता कमला देवी राम और लक्ष्मण को साथ लेकर उन्हें देखने गईं। उनके सामने ही गुरुदेव मृत्युंजय न्याय पंचानन का निधन हो गया। कुछ दिनों के अंतराल में पहले पिता और फिर गुरुदेव की मृत्यु ने बालक राम ठाकुर के मन में गहरा प्रभाव डाला। जीवन और मृत्यु से जुड़े अनेक प्रश्न उनके मन में उठने लगे। एक अक्षय तृतीया तिथि पर स्वप्न में गुरुदेव ने उन्हें सिद्ध मंत्र दिया। इसके बाद उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। सिद्ध पुरुष की तरह वे कभी कभी ध्यान मग्न हो जाते थे। मानसिक ध्यान मग्न राम ठाकुर 1872 में अज्ञात को जानने की जिज्ञासा में घर छोड़कर निकल पड़े। वे पैदल जंगल, पहाड़, नदी के अनजाने रास्तों से होते हुए अंततः असम के कामाख्या देवी के मंदिर पहुंचे। अक्षय तृतीया तिथि पर कामाख्या मंदिर में गुरुदेव द्वारा दिए गए सिद्ध नाम का जाप करते समय उन्होंने स्पष्ट सुना, किसी गहरे आवाज में कोई उन्हें बुला रहा है। राम। राम की आवाज सुनकर उन्होंने समझा कि यह वही गुरुदेव हैं जिन्होंने उन्हें स्वप्न में सिद्ध नाम दिया था। इस अनिवार्य बुलावे का पालन करते हुए बाहर आकर राम ठाकुर ने एक दीर्घांगी ज्योतिर्मय महापुरुष को देखा। उन्हें गुरु के रूप में अपनाकर राम ठाकुर ने प्रणाम किया। गुरु ने भी अपने योग्य शिष्य को आलिंगन किया। इसके बाद गुरु के साथ अज्ञात की खोज में अनंत यात्रा शुरू हुई। साधना जीवन किशोर राम ठाकुर गुरु के निर्देश पर पहाड़, मरुस्थल पार करके गहरे वन में तपस्या में लीन हुए। कहा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला में कदाचित कौशिकाश्रम, वशिष्ठाश्रम आदि अज्ञात स्थानों पर वर्षों तक तपस्या करके और तपस्वी मुनियों की सेवा में समय बिताकर उन्होंने अष्ट सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद गुरु के निर्देश पर लोक में लौटकर मानव सेवा में लग गए। गुरु की कृपा से उनके लिए कोई अज्ञात स्थान और वस्तु नहीं रही। इसके बाद गुरु ने उन्हें मात्र सेवा के लिए घर लौटने का आदेश दिया। गुरु के निर्देशक को सिरोधार्य करते हुए उन्होंने अपनी कमाई से मां की सेवा के लिए नोआखाली के अक्षय जॉर्ज के घर में रसोइये का काम किया। राम ठाकुर ने निष्ठा के साथ खाना पकाने का काम किया। सभी को अपने हाथ का बना भोजन खिलाकर वे आनंदित होते थे, लेकिन वे स्वयं यह सब कुछ नहीं खाते थे। थोड़े से दूध और 2-1 टुकड़े फल से उनका शरीर स्वस्थ और सुदृढ़ रहता था। जल्दी ही नियोक्ता जॉर्ज ने समझ लिया कि उनके घर का रसोइया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महापुरुष है। राम ठाकुर के स्वरूप को जानने के बाद उन्होंने उन्हें रसोइये का काम नहीं करने दिया, बल्कि उनकी मां के इलाज के लिए उन्हें नियमित वेतन देते रहे। इसके बाद राम ठाकुर फैनी शहर में एक सरकारी नौकरी की। उस समय विभिन्न जातियों की कई महिलाएं कार्य के लिए फैनी शहर में रहती थीं। उनके पास कोई अपना नहीं था। राम ठाकुर स्वयं खाना पकाकर इन महिलाओं को बड़े ध्यान से खिलाते थे। अगर कोई बीमार होती तो मां और बहन के रूप में सेवा करते थे। राम ठाकुर की इस सेवा भावना को देखकर तत्कालीन उपखंड अधिकारी कवि नवीन चंद्र सेन ने राम ठाकुर के बारे में लिखा कि परसेवा में उनका परमानंद था। जेल खाने के ईंट के कमरे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आनंद देने के लिए
कभी कभी वेश्याएं भी आती थीं। राम ठाकुर उन्हें भी खाना पकाकर खिलाते और मातृभाव से सेवा करते थे। उस समय के अंधविश्वासी समाज में जहां छुआछूत और जाति भेद जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन था, वहां एक ब्राह्मण परिवार के अविवाहित युवक का ऐसा आचरण समाज क्रांति का एक उदाहरण कहा जा सकता है। कवि नवीन चंद्र सेन ने मेरे जीवन पुस्तक के चौथे भाग में प्रचारक या ठग खंड में राम ठाकुर की कुछ अलौकिक घटनाओं का उल्लेख किया है। जीवों के प्रति राम ठाकुर की बहुत ममता थी। फूलों की सुगंध की तरह उनके आध्यात्मिक ज्ञान, योग, शक्ति और विभिन्न विभूतियों का प्रकटीकरण हुआ। राम ठाकुर ने अपने जीवन का आधा समय लोक दृष्टि से दूर गहन योग साधना में बिताया। साधना के माध्यम से प्राप्त महान सत्य को उन्होंने अगले 40 वर्षों 1908 से 1939 तक सभी के कल्याण के लिए समाज में बांटा। उनके लिए जाति, धर्म, वर्ण, शुद्धता और अशुद्धता का कोई भेद नहीं था। वे सभी घटनाओं को निष्पक्ष दृष्टिकोण से समझाकर भक्तों को बताते थे। वास्तव में वे एक समान भाव, निष्पक्ष शक्ति के स्रोत थे। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में नहीं, राम ठाकुर भक्तों की आवश्यकता के अनुसार भक्तों के घर में रहते थे। समाज में रहने के लगभग 45 वर्षों में उन्होंने मानव मुक्ति का मार्ग दिखाया। भक्तों से कहते थे, मैं आपके लिए केवल नाम लाया हूं। वर्तमान व्यस्त गृहस्थ समाज में ऐसी सरल, बिना आडंबर वाली नाम की साधना और सत्य के प्रति अनुराग मोक्ष प्राप्ति तक ले जा सकते हैं। वैष्णव, शैवोर, शाक्त पंथों के अनुसार आवश्यकतानुसार नाम का वितरण करके उन्होंने वास्तव में भेदभाव से ऊपर उठकर मानव समाज का प्रचार किया। वे केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि जन्म जन्मांतर के माता पिता और मित्र भी थे। दिवंगत 1 मई 1939 को अक्षय तृतीया के पुण्य मुहूर्त पर वर्तमान बांग्लादेश के चौमोहनी में अनगिनत भक्तों के आंसुओं के बीच 90 वर्ष की आयु में राम ठाकुर ने शरीर त्याग दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।